Hello and welcome back to all dear students. Welcome to the amazing platform of online classes that is Career Planet. So बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर, हिंदी में पढ़ रहे हैं। आज की हमारी क्लास हिंदी में है। तो बच्चों अल्कोहल फिनॉल ईथर में हमने अल्कोहल बनाने की विधियां कंप्लीट कर ली थी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फिनॉल प्रिपरेशन मेथड, यानी कि फिनॉल बनाने की विधियां। अब बच्चों फिनॉल जो है ना, फिनॉल फिनाइल जो घर में हम क्लीनिंग के लिए काम में लेते हैं, क्लीनिंग पर्पस में जो काम में लेते हैं, दैट इज फिनॉल, वो सेम है। अब फिनॉल का जो कॉमन नेम है, या मतलब फिनॉल का एक और नाम अगर हम कहें तो बच्चों फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोलिक एसिड, निम्न में से कौन कार्बोलिक अम्ल है, आपको ये नहीं सोचना है कोई अलग सा कोई एसिड होगा, नहीं, वो फिनॉल ही है। तो फिनॉल का दूसरा नाम है कार्बोलिक अम्ल, मतलब बाय नेचर एसिड है। लिटमस टेस्ट भी दे देगा, इसलिए हम इसे एसिड कंसिडर करते हैं। आने वाली क्लासेस में हम अल्कोहल, फिनॉल और जल की अम्लीयता की तुलना करेंगे कि इनमें बढ़िया एसिड कौन सा है और वीक एसिड कौन सा है। हालांकि तीनों ही वीक है, बट सबसे खराब कौन है, वीक में भी वीक कौन है, वीकेस्ट कौन है और दुर्बल कौन है या दुर्बलतम कौन है। तो बच्चों आज की क्लास में क्या पढ़ना है, तो आज हम पढ़ेंगे फिनॉल बनाने की विधियां। तो स्टार्ट करते हैं हम। सो बच्चों फिनॉल प्रिपरेशन, तो कुछ जनरल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। फिनॉल को हम कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। सबसे पहले इसको बनाया था कोलतार से। और बच्चों वर्ल्ड में फिनॉल का मैक्सिमम प्रोडक्शन, विश्व में फिनॉल का अधिकतम उत्पादन किससे करेंगे, तो हम कहेंगे अधिकतम उत्पादन हम करते हैं क्यूमीन द्वारा। शुरू में तो इसको बनाया था किससे, कोलतार से, लेकिन आजकल जो हम बना रहे हैं वो है क्यूमीन द्वारा। अब लैब में कैसे बनाते हैं, तो लैब से हम बेंजीन से बनाते हैं। अगर कोई पूछे फिनॉल को प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे, तो बेंजीन से। अभी हमारे पास मेथड आ जाएगा, तो स्टार्ट करते हैं फिनॉल बनाने की विधियां। तो फर्स्ट मेथड है बच्चों हेलोएरीन से। अब हेलोएरीन में हेलोजन कनेक्टेड विद एरोमेटिक रिंग, यानी हेलोजन समूह बेंजीन पे जुड़ा। तो हम ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन। अब आपको पता है कि क्लोरोबेंजीन की क्रियाशीलता तो बहुत ही कम होगी, है ना। इतना इजी थोड़ा है कि क्लोरीन को प्रतिस्थापित कर दिया जाए, OH ग्रुप लगा दो Cl निकल जाए, नहीं। हमने पढ़ा था हेलोएरीन प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए क्या है, न्यूनतम क्रियाशील है, लीस्ट रिएक्टिव है, इतना इजी नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई क्लोरोबेंजीन को OH समूह से रिप्लेस करें, तो आपको जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए 623 केल्विन टेम्परेचर, है ना। और प्रेशर कितना चाहिए बच्चों, तो लगभग 300 एटीएम या 320 एटीएम के अराउंड आपको प्रेशर चाहिए। ठीक है, ये डाउ प्रोसेस है बच्चों। अगर कोई पूछे कि अगर आप क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH से करा रहे हैं, Cl को रिप्लेस कर रहे हैं OH- से, कौन सा प्रक्रम है, तो ये डाउ प्रक्रम है, डाउ प्रोसेस है। ठीक, अब बच्चों इसमें आपको चाहिए 2 मोल NaOH। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में तो क्या होगा, तो हम कहेंगे ये OH- जो है यहाँ का प्रोटॉन लेके अलग हो जाएगा। OH- यहाँ है ना, ऑर्थो पोजीशन का प्रोटॉन लेके क्या होगा, अलग हो जाएगा। अब बच्चों प्रोटॉन लेके अलग होगा तो फिर हम कहेंगे यहाँ माइनस आ जाएगा, है ना। सेकेंड OH- चला गया, सेकेंड स्टेप में तो हम कहेंगे Na+ पड़ा है, ये Na+ Cl- को लेके अलग हो जाएगा। और एज अ इंटरमीडिएट की बात करें, मध्यवर्ती की बात करें, तो बेंजाइन बनेगी। लेकिन यहाँ हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हमें रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं देना है, हमें सिर्फ अभिक्रिया लिखनी है। लेकिन मान लो अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, और आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया जो है उसमें मध्यवर्ती बेंजाइन बनता है, तो बच्चों बेंजाइन मध्यवर्ती इसमें बनेगा डाउ प्रोसेस में। तो मैकेनिज्म नहीं देना है, तो इट्स ओके, हमें पता है कि करना क्या है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। NaCl तो अलग हो जाएगा, वाटर भी अलग हो जाएगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, फर्स्ट प्रोडक्ट, दैट विल बी सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक, जब रिएक्शन कराते तो हमने देखा फिनॉक्साइड आयन जो है वो रहता है। मैकेनिज्म अगर पढ़ेंगे तो फिनॉक्साइड आयन बनता है, सीधा फिनॉल नहीं बनता। अब बच्चों ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है, इसकी अभिक्रिया आप करा दो HCl। चलो गठन कर दो, तो अब आपको दिख रहा है सोडियम फिनॉक्साइड अगर HCl से ट्रीट किया जाए तो NaCl चला गया, और आपका जो प्रोडक्ट है दैट विल बी फिनॉल। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फिनॉल। मतलब क्या करना है,
तो सबसे पहले आपके पास है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया आपको करानी है NaOH से। टेम्परेचर आपने रखा 623 केल्विन और टेम्परेचर प्रेशर कितना है तो हम कहेंगे लगभग 300 atm प्रेशर, है ना। इनको गलाया और आपको मिला सोडियम फिनॉक्साइड, और सोडियम फिनॉक्साइड का जल अपघटन किया अम्लीय माध्यम में तो आपको आंसर मिला फिनॉल। यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं तो बच्चों बेंजीन पे ONA, दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। ये है क्लोरोबेंजीन और यहाँ जो प्रोडक्ट है बच्चों दैट इज फिनॉल, तो ये है फिनॉल। क्लियर, आगे बढ़े। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया बच्चों फिनॉल बनाने की विधि। सेकेंड मेथड, तो बच्चों सेकेंड है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, तो ये फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो देखो सीधा या तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल ले लो और नहीं तो लैब में बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बना दो, एक स्टेप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो करना क्या था, तो देखो सबसे पहले आपको लेना था बेंजीन। ठीक है, बेंजीन की अभिक्रिया आपको करानी है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, बेंजीन रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड H2SO4। रिटन में कैसे लिखेंगे, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि मान लो बोर्ड एग्जाम्स है तो अभिक्रिया तो लिख दूंगा, थियोरी कैसे लिखनी है, तो जो आप करा रहे हो वही लिखो। बेंजीन की अभिक्रिया किससे करा रहे हो, सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो आपको यहाँ कंटिन्यू करना है। इस विधि में सर्वप्रथम बेंजीन की क्रिया, सर्वप्रथम बेंजीन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। ठीक है, बेंजीन की क्रिया सांद्र H2SO4 से कराते हैं, जिससे क्या बना, तो हम कहेंगे देखो यहां से क्या हुआ, वाटर एलिमिनेट हो गया भाई, यहाँ से OH और यहाँ से H, वाटर एलिमिनेट हो गया और आपको मिला बेंजीन और इसके ऊपर SO3H। ठीक है बच्चों, तो आपको मिला बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ओके, इस विधि में बेंजीन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, जिससे क्या प्राप्त हुआ, तो जो बना वो लिख लो, तो हम कहेंगे जिससे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है भाई, जिससे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ओके, अब क्या करना है बच्चों, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। अब आप इसकी अभिक्रिया कराएंगे NaOH के साथ। ये अम्ल है, हम सिर्फ अम्लक्षार अभिक्रिया करा रहे हैं, तो मैंने कहा बेंजीन ले लो, रिएक्ट करा दो NaOH के साथ। तो बच्चों ये अम्ल है तो हम कहेंगे ये H आयन देगा, ये क्षार है ये OH आयन देगा, और आपका आंसर जो है वो बनेगा बेंजीन पे SO3Na। ठीक है, बेंजीन पे SO3Na नाम लिखेंगे तो हम कहेंगे Na मतलब सोडियम, SO3 सल्फोनेट, SO4 सल्फेट होता है ना, तो SO3 सल्फोनेट और क्या है बेंजीन। ठीक है, तो बच्चों इसका नाम है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ओके, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, तो जिससे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे पुनः किससे रिएक्ट कराया, तो हम कहेंगे NaOH से अभिकृत करते हैं। ठीक है, जो लैंग्वेज आप बना सके, आपको सिर्फ ये बात लिखनी है जो आप कर रहे हैं ना, भाई मैं इससे ये बना रहा हूँ, इससे ये बना रहा हूँ, इसकी क्रिया इससे करा रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, तो जो आपको दिख रहा है उसको लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो जिसे पुनः NaOH से अभिकृत करने पर क्या बना, तो हम कहेंगे भाई बना है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनता है। ओके बच्चों, इसकी रिएक्शन करा दी हमने और हमारा प्रोडक्ट है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब क्या करें, तो आप इसको NaOH के साथ गलाए, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन गया, यहां तक पहुंच गए।
अब इसे गलाएंगे NaOH के साथ, फ्यूज्ड विद NaOH। ठीक है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनता है तथा इसे NaOH के साथ गलाते हैं। NaOH के साथ फ्यूज करते हैं, गलाते हैं। ओके, अब क्या बनेगा बच्चों? तो जैसे ही तुम इसको NaOH के साथ फ्यूज करोगे तो ये बनेगा सोडियम बाइसल्फाइड बन के बाहर, NaHSO3 बाहर, और आपका जो आंसर है वो बनेगा बेंजीन पे ONA यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड। तो हम कहेंगे हमें मिला सोडियम फिनॉक्साइड और NaHSO3 सोडियम सल्फाइड बाइसल्फाइड, वो एलिमिनेट हो गया, बाहर निकल। ठीक है, तो हम कहेंगे NaOH के साथ गलाते हैं, जिससे क्या बना, यहां लिख रही हूं मैं, जिससे सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। ओके, अब तुम मुझे एक चीज बताओ कि इससे पहले वाली अभिक्रिया में भी तो बना था, है ना, बेंजीन पे ONA, नाम क्या है? तो हम कहेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। तो बच्चों वो तो इसके पिछली रिएक्शन में भी बना था। तो अगर आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड बन गया तो आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे अगर सोडियम फिनॉक्साइड बन गया तो अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करो, है ना। आपको क्या करना है? जल अपघटन करना है एसिडिक मीडियम। तो क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे NaOH बाहर आ जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा फिनॉल। बस, तो आपको सोडियम फिनॉक्साइड का जल अपघटन करना है और आपका आंसर जो है दैट विल बी फिनॉल, है ना। तो हम लिखेंगे जिससे सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जो कि जल अपघटन पर फिनॉल बनाता है। ठीक है, जो कि जल अपघटन पर फिनॉल बनाता है। बोले सिंपल। तो पहला फर्स्ट मेथड क्या था? तो हमने फिनॉल बनाया हेलोएरिन से। सेकेंड मेथड में हमने फिनॉल बनाया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अगर एग्जाम में आए कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल बनाओ तो यहां से शुरू करो, लेकिन एग्जाम में आए कि नहीं बेंजीन से फिनॉल बनाओ तो बच्चों यहां से शुरू कर लेना, दिक्कत क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों डाईएजोनियम लवण द्वारा। तो आपको पता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड यानी बेंजीन पे N2Cl। अगर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का क्या किया जाए? आसवन किया जाए। ठीक है, डिस्टिलेशन, पानी मिला के इसको बॉइल करना है, तो हम कहेंगे डिस्टिलेशन करते ही क्या होगा? तो बच्चों HCl निकल जाए, नाइट्रोजन गैस बन के उड़ जाएगी और आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे बेंजीन पे OH। फाइनल आंसर विल बी बेंजीन पे OH यानी कि फिनॉल। ठीक, अब बच्चों कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट नहीं पूछा कि भाई ये तो है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, चलिए तो लिख दोगे अपनी आप, है ना। जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का आसवन करते हैं तो फिनॉल प्राप्त होता है। ओके, अब बहुत बार क्या हुआ कि यहां से नहीं पूछा, है ना। और ये बनाओगे कैसे भाई? ये तो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही स्थायी रहता है ना। रिएक्शन आपकी यहां से शुरू कर दी, ये बेंजीन पे NH2, इसका नाम है एनिलीन। तो बच्चों जब एनिलीन की क्रिया आप कराते हैं HNO2HCl से, ठीक है, एनिलीन की क्रिया HNO2HCl, आपको ऐसे लिखा होगा NaNO2HCl, क्योंकि HNO2 तो लैब में है नहीं, नाइट्रस अम्ल, लैब में तो आपने नाइट्रिक एसिड देखा है। ठीक है, तो नाइट्रस एसिड इन सीटू प्रोसेस हाथों हाथ बनाना पड़ता है, तो NaNO2 और HCl, तो हम कहेंगे HNO2 तो मिल जाएगा, है ना। और टेम्परेचर 0 से 5 यानी 273 केल्विन से 278 केल्विन। ओके, तो बच्चों अगर इसकी रिएक्शन इससे कराओगे तो आपका आंसर है 0 से 5 के बीच में बेंजीन पे N2Cl और 2 जल के अणु ये छोड़ देंगे, तो इसे पढ़ेंगे क्या? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, शॉर्ट में ये लिख देते हैं BDAC। ठीक, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड पहले वो बनाएगा एनिलीन से,
फिर ये कहेगा लो आसवन कर दो और आंसर बनाओ, तो फिनॉल। तो थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड मेथड। अब बच्चों फोर्थ मेथड क्या है? तो फोर्थ मेथड है बच्चों क्यूमीन द्वारा। अब आपको क्या करना है, क्यूमीन से फिनॉल बनाना। तो देखो क्यूमीन होता क्या है पहले तो बच्चों आइसोप्रोपिल बेंजीन, ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बेंजीन पे यदि आइसोप्रोपिल समूह लगा हो तो आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं, ठीक है। आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं। अब करना क्या है, तो बच्चों क्यूमीन को वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करना और बनेगा क्या, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। तो रिएक्ट करा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्यूमीन लिखूं, तो देखो क्यूमीन होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन, बेंजीन बना दी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन मुझे रखने हैं 3। अब तुम्हें पता है प्रोपेन तो है ही, क्या एक हाइड्रोजन हटा दो तो प्रोपिल तो है ही। कोने वाला कार्बन 1 डिग्री वो नॉर्मल प्रोपिल है और बीच वाला कार्बन 2 डिग्री है, वो कनेक्ट करोगे तो बनेगा आइसोप्रोपिल। तो बच्चों बेंजीन के ऊपर मुझे आइसोप्रोपिल रखना है, तो मैं कहूंगी ये रहा आइसोप्रोपिल बेंजीन और फेमस नेम जो है दैट इज क्यूमीन। तो मुझे क्या करना है, क्यूमीन की अभिक्रिया वायु से करानी। तो बच्चों इसका जो 3 डिग्री कार्बन है, देखो ये वाला कार्बन अब 3 डिग्री हो चुका है ना, क्योंकि एक कार्बन बेंजीन से कनेक्टेड है, एक लेफ्ट में और एक राइट, सबसे ज्यादा क्रियाशील है, तो ये वाला कार्बन फटाफट ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो हम कहेंगे क्यूमीन तो है ना, आइसोप्रोपिल बेंजीन यानी क्यूमीन तो है। अब अगर इसका ऑक्सीकरण हो गया तो पेरोक्साइड बनाएगा, तो पेरोक्साइड होता है O सिंगल बॉन्ड O और हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो तो पेरोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन है, तो ये बनेगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है बच्चों। तो ये बन गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब क्या करना है, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को कोई भी धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म कर दीजिए, है ना, मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसको आप हीट करें तो देखेंगे क्या बनेगा, सोचो, है ना। तो हम कहेंगे धातु उत्प्रेरक या अम्लीय माध्यम में अगर इसको हीट किया जाए वाटर के साथ तो देखो क्या बन सकता है। तो बच्चों यहाँ पे बनेगा, क्या बनेगा दिमाग लगाओ, तो ये बॉन्ड तो आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये कार्बन भी इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, तो ये अलग। तो देखो एक स्टेबल कंपाउंड मिल रहा है एसीटोन, तो हम कहेंगे साइड प्रोडक्ट जो है वो तो हम एसीटोन बना के उड़ा देंगे, ठीक है। तो साइड प्रोडक्ट आपका एसीटोन, CH3 डबल बॉन्ड हो, CH3 तोड़ दिया। अब बना बेंजीन पे OH, तो बच्चों बेंजीन पे OH मतलब समझे ना, बेंजीन पे OH को क्या पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे फिनॉल, तो आपको मिलेगा फिनॉल। तो जब हम क्यूमीन का ऑक्सीकरण करते हैं हवा से, वायु की उपस्थिति में क्यूमीन को ऑक्सीकृत करते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब इसे हीट कर दो, चाहे मेटल कैटलिस्ट या जल अपघटन कर दो, तब क्या होगा, तो हम कहेंगे एसीटोन अलग फिनॉल अलग। अब आपको ये बात लिखनी है, नोट करनी है कि भाई क्यूमीन से जब हम फिनॉल बनाते हैं तो इस विधि में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, एक एक्स्ट्रा फायदा क्या है, तो बच्चों फायदा है कि हमें फिनॉल के साथ साथ सह उत्पाद एसीटोन भी प्राप्त होता है और अच्छी खासी मात्रा में, यूं नहीं बहुत कम है, काफी अच्छी अमाउंट में हमें क्यूमीन के साथ साथ फिनॉल के साथ साथ एसीटोन भी प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये है एनसीईआरटी के 4 मेथड्स कि आपको फिनॉल कैसे बनाना है। पहला हमने डिस्कस किया हेलो एरीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, दूसरा हमने डिस्कस किया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल कैसे प्राप्त करें, थर्ड बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कैसे बनाएंगे, और फोर्थ है क्यूमीन से हम फिनॉल कैसे प्राप्त करें। अब आपने सीधे सीधे याद कर लिए, लेकिन अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स में कन्वर्जन्स भी आ जाते हैं, आजकल स्टैंडर्ड कन्वर्जन्स आते हैं, है ना, तो हम उलझ जाते हैं कि हम कैसे पहुंचे, XYZ में दिक्कत आती है या ABC में दिक्कत आती है, तो इन रिएक्शंस पे कैसे बन सकता है। तो देखो कुछ क्वेश्चंस में बना रही हूँ, आप ट्राई करें, है ना, आपको इनमें ABCD को पहचानना है,
ठीक है, निम्न अभिक्रियाओं में ABCD को पहचानिए, या मैं ऐसे लिख देती हूँ, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। तो हम कुछ क्वेश्चंस आज के रिएक्शंस पे बेस्ड है ना, लेकिन डायरेक्ट तो होगा नहीं। कुछ रिएक्शंस जो आपने लास्ट ईयर पढ़ी होंगी या पिछले चैप्टर में पढ़ी होंगी, इस साल पढ़ी होंगी, उनको मिला के कन्वर्जन बनेगा। कन्वर्जन यूं नहीं आज 4 पढ़ ली, इन पे कन्वर्जन नहीं। हाँ, ये आएंगी बीच बीच में, लेकिन आगे पीछे भी तुम्हें बहुत सारा कुछ सोच के और फिर आंसर देना होगा। तो मान लो बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने ले लिया सबसे पहले बेंजीन। ठीक है, मैंने कहा ऐसा करें, बेंजीन की अभिक्रिया कराए क्लोरीन से, FeCl3 लुईस अम्ल की प्रेजेंस में, आपको एक कंपाउंड मिलेगा ए। अब इस ए की अभिक्रिया आपको करानी है NaOH 623 केल्विन 300 ATM दाब। ठीक है, तो आपको कंपाउंड मिलेगा बी की अभिक्रिया आप फिर से करा दीजिए NaOH से, आपको एक कंपाउंड मिलेगा सी। तो आप ऐसा करो, ABC को पहचान। अब दिमाग लगाओ, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ना। आप क्या कर रहे हैं, आपको मिला कि भाई बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराओ, तो तुम्हें दिमाग लगाना है, बेंजीन में H हटाओ, है ना, यहाँ से Cl हटाओ। तुम्हें पता है कि ये क्या है, FeCl3 लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन होता है ना, या कुछ भी नहीं पता, तो भाई लुईस अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन पर अटैक हो जाता है, और क्लोरीन अटैक कर भी लेगा तो क्या होगा, HCl निकलेगा। तो जब मैं बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराऊंगी FeCl3 की प्रेजेंस में, तो इतना तो मेरे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई यहाँ क्लोरोबेंजीन बनेगा। अब बच्चों ये कंडीशंस देते हैं कि ये तो आपने कहीं पढ़ा होगा ना, ये आपने याद किया होगा कि क्लोरोबेंजीन पहले स्टेप में आपको दे दिया NaOH, क्लोरोबेंजीन का आप क्या करो, NaOH से अभिक्रिया करा दो। ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है, फिर वो यूं भी लिखिए अगले स्टेप में H+। स्टेप 1 NaOH और स्टेप 2 H+। तो हमें पता है कि अगर पहला स्टेप NaOH है, दूसरा H+ है, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस हमें पता है, तो कहीं ना कहीं दिमाग लगाएंगे, ये तो हमने पढ़ा था, फिनॉल प्रिपरेशन पढ़ी थी, हेलोएरीन से फिनॉल बना। तो आपको पूरी रिएक्शन करके नहीं बतानी, पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा फिर फिनॉल बनेगा, सीधा आंसर हम कहेंगे चलो NaCl गया, यहाँ हमारा आंसर है फिनॉल। ठीक है, तो बच्चों हमने ए पहचान लिया क्लोरोबेंजीन, बी हमने पहचान लिया फिनॉल, और वगैरह जो बना उसकी फिर से अभिक्रिया NaOH से करा दो। उसमें दिक्कत क्या है ना, अगर फिनॉल आपको पता है बाय नेचर एसिडिक है, NaOH बाय नेचर बेस है, तो यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा बेंजीन पे ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। ये हो गया C। तो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना था ABC। अब कहीं ना कहीं आपने क्लास 11 में ये रिएक्शन पढ़ी, ये रिएक्शन आपने अभी पढ़ी, और ये आपने पढ़ी थी अल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो, बाय नेचर क्या होते हैं, Na या NaOH से रिएक्ट करते टाइम वो अम्लीय प्रकृति दर्शाते, OH बंद विखंडन की अभिक्रिया। और फिनॉल तो अभी आपने एक नाम सुना, फिनॉल का दूसरा नाम है कार्बोलिक अम्ल, कार्बोलिक एसिड, तो अम्ल है ना, क्षार से अभिक्रिया करा दी, कुछ नया तो नहीं किया। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना। मान लो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन। सेकंड मान लो मैंने क्या किया कि मैंने कहा बच्चों आप ऐसा करें, बेंजीन ले ले, बेंजीन की अभिक्रिया आप कराएं प्रोपिल क्लोराइड से, ठीक है, और आप ले ले AlCl, आपको कंपाउंड मिलेगा ए का ऑक्सीकरण कर, आपको कंपाउंड मिलेगा B, और B का जल अपघटन, B को आप खाली हीट कर, तो जो कंपाउंड मिलेगा दैट इज C। अब यहां पहचानना थोड़ा मुश्किल है ना, तो देखो सीधी सीधी बात है, ये फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। बेंजीन की अभिक्रिया किससे करानी है, हेलो एल्केन्स, हाँ हेलो एल्केन्स, बेंजीन प्लस RX, तो हमने पढ़ा था ना, अगर मैं मैथिल क्लोराइड लेती तो टोलुइन बनता, है ना। आपको पता है कुछ करना थोड़ा ना, इसमें क्या है, HCl बाहर जाएगा भाई, है ना। AlCl3 बच्चों लुईस एसिड है, और लुईस एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है, रिप्लेसमेंट, यहाँ से H गया, यहाँ से Cl गया, तो बच्चों यहाँ बनेगा प्रोपिल क्लोराइड। बेंजीन की अभिक्रिया
प्रोपिल क्लोराइड से कराने पर प्रोपिल क्लोराइड सॉरी नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, नहीं नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा आइसोप्रोपिल बेंजीन। थोड़ा सा मैकेनिज्म पे जाएंगे तो हमें लगेगा कि भाई ये Cl माइनस गया तो प्रोपिल कार्ब कैटायन बना, है ना, और प्रोपिल कार्ब कैटायन जो है इसी का बेंजीन पे अटैक करना चाहिए और काम हो जाना चाहिए। तो हम कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होता। देखो अगर मैं क्या करूं बच्चों, इसमें से हाइड्रोजन माइनस निकाल के इधर दे दूं, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, इसमें से H माइनस निकाल के इसको दे दूं तो बच्चों यहाँ H माइनस मिलते ये CH3 हो गया, ये CH3 ऑलरेडी है और यहाँ बीच में CH प्लस, तो ये बना मेरे पास आइसोप्रोपिल कार्ब कैटायन। और मैंने ऐसा क्यों किया तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, और 2 डिग्री वाला कार्ब धनायन 1 डिग्री के कंपैरेटिवली तो ज्यादा स्टेबल, स्थायित्व के लिए हमें कुछ भी करना पड़ता है, तो हम कहेंगे इसको उसमें कन्वर्ट करना तो बहुत अच्छी बात है, ये ज्यादा स्टेबल था, तो मैंने बना दिया भाई आइसोप्रोपिल बेंजीन। और आइसोप्रोपिल बेंजीन अगर तुम्हें हाथों हाथ नाम याद आ गया क्यूमीन, तो बस काम बन गया तुम्हारा। पूरे ऑर्गेनिक सेशन में क्यूमीन तुमने एक बार ही पढ़ा है, फिनॉल प्रिपरेशन में, है ना, 12th एनसीईआरटी में तो एक बार ही, तो हम कहेंगे हाँ क्यूमीन, क्यूमीन में क्या तकलीफ है, क्यूमीन का ऑक्सीकरण करना है वायु से, टेंशन ही नहीं है भाई, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाएंगे, तो क्यूमीन का ऑक्सीकरण करेंगे वायु से, तो बी पूछा है तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, और इसको हीट कर दें अगर हल्का सा भी तो बच्चों ये एसीटोन बन के अलग हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा फिनॉल। साथ में तो हम कहेंगे एसीटोन, काफी अच्छी मात्रा में बनता है, तो आपको यहाँ लिखना चाहिए, मान लो ये पूछ लेगा C और D, ठीक है, तो आप कह दो C और D। तो ध्यान से सोचो क्या बना, सबसे पहले बेंजीन की अभिक्रिया प्रोपिल क्लोराइड से कराया तो आइसोप्रोपिल बेंजीन बना, ये हो गया हमारा। A का ऑक्सीकरण कराया तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना, दैट इज B। B का जल अपघटन तो C और काफी अच्छी मात्रा में। तो ये बेस्ड है हमारा फोर्थ मेथड था क्यूमीन, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे आएगा तो भी ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और कुछ सोचते हैं, एनिलीन वाला भी तो पढ़ा था तुमने, है ना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो मान लो उसने कहा कि भाई आपके पास क्या है, आपके पास बेंजीन है, आप बेंजीन की अभिक्रिया कराइए सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, ठीक है, एक कंपाउंड बनेगा, वो कंपाउंड है आपका A। फिर आप ऐसा करो A का अपचयन कर दो, SnCl2HCl लिखेगा, आपको देखना है FeHCl लिखे, SnCl2HCl लिखे, है ना, इथेनॉल लिखे, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अपचयन है, पैलेडियम इथेनॉल लिख दे तो अपचयन है, ठीक है, तो ये हो गया B। अब B के बाद वो लिखेगा कि भाई ऐसा है कि HNO2 और HCl से क्रिया करानी है 273 कैलोरी, तो बनेगा C, और C का जल अपघटन कर दीजिए तो बनेगा, है ना, सारे डेटा गायब है, बस आपको स्टार्टिंग दे दिया इसने कि भाई ये है, बहुत बार ऐसा होगा यहाँ से उड़ा देगा वहां दे देगा, है ना, तो हम बेसिक से सीख रहे तो भी मान लो ऐसा कुछ है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं। देखो सबसे पहले बेंजीन है, आपको पता है बेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से हो रही है ना बच्चों, बेंजीन किससे रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रिक एसिड से, और नाइट्रिक एसिड का तो काम ही क्या है, नाइट्रो ग्रुप की सप्लाई, ये वाटर निकल जाएगा, बेंजीन पे NO2 लगा लो, तो हम कहेंगे बेंजीन पे NO2 मतलब नाइट्रोबेंजीन, ये लो। अब बच्चों SnCl, SnHCl, SnHCl लिख, FeHCl लिख, अब Sn और HCl तो हम कहेंगे तो अपचयन का काम करेंगे भाई, इनकी उपस्थिति में नाइट्रो ग्रुप क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, तो NO2 दो वाटर बना के अलग हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप जो है इससे रिड्यूस हो जाएगा और ये बनेगा बेंजीन पे NH2 यानी एनिलीन। अब एक अभिक्रिया बहुत फेमस है, इसे बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोटीकरण। तो बच्चों डाईएजोटाइजेशन में क्या होता है, तो हम कहेंगे एनिलीन आ गया, HNO2HCl आ गया, है ना, और टेम्परेचर 0 से 5, तो हमें पता है स्टेबल कंपाउंड एक ही और वो है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड।
ठीक है। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जल अवघटन ही तो करना है, आसवन करना है, डिस्टिलेशन। तो भाई ये HCl गया, नाइट्रोजन गैस बन के उड़ जाएगा और हमारा आंसर होगा बेंजीन पे OH, यानी कि हमारा आंसर होगा फिनॉल। ठीक है, तो अब दिमाग लगाओ क्या क्या बना। तो हम कहेंगे पहले हमारे पास बेंजीन था, नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करा, तो पहला आंसर ए नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करा बी एनिलीन। एनिलीन डाइएजोटीकरण अभिक्रिया सी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और बच्चों सी का जल अवघटन तो हम कहेंगे डी यानी कि फिनॉल, है ना, डिस्टिलेशन पे फिनॉल। तो देखो पढ़ा तो हमने सिर्फ इतना सा था, एक रिएक्शन पढ़ी आज की, लेकिन वो कहाँ कितना घुमा सकता है। तो चलो 11th पढ़ी थी, क्या तुमने अमाइन वाला चैप्टर पढ़ा था, फिर तुमने अमाइंस में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड टॉपिक पढ़ा, फिर तुम यहाँ पहुंच ही जाओगे घूम फिर। तो ये थर्ड क्वेश्चन है कंप्लीट करने। ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑर्गेनिक बहुत अच्छी होती जाएगी, धीरे धीरे तुम्हें लगेगा नहीं ऑर्गेनिक पे तो मास्टरी हो गई है ना, मैथ्स जैसा लगने लगेगा कि अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं पहुंच जाऊंगा आगे से आगे। और इसमें तो या तो सही या गलत, बीच में तो कुछ है ही नहीं भाई, आंसर फिनॉल है तो करेक्ट, कुछ और बना दिया मिलता जुलता तो गलत, है ना, या तो राइट या रॉन्ग, इंटरमीडिएट कुछ भी नहीं है। तो आपको थोड़ा सीखना है। अब एक मेथड हमने पढ़ा था, कौन सा, लैब मेथड था बेंजीन से। तो मान लो तुम्हारी रिएक्शन इस बार ऐसे स्टार्ट करा, तुम्हें दे दिया इस तरह से कंपाउंड दे दिया C2H2, ठीक है, एसिटिलीन, और यहाँ दे दिया रेड हॉट आयरन ट्यूब, है ना, लाल तप्त लोहे की नली का। ठीक है, तो एक कंपाउंड है C2H2 और रेड हॉट आयरन ट्यूब, इसी को शुरू कर देते हैं। यहां बना, ठीक है। अब बी की अभिक्रिया तुमने कराई किससे, तो हम कहेंगे H2SO4 से, तो आंसर है सी। सी की अभिक्रिया तुम करा दो NaOH से, आंसर है डी। फिर अभिक्रिया करा दो उसकी NaOH के साथ, गला दो उसको, फ्यूज कर दो, तो आंसर हो गया ई। और ई का जल अवघटन कर दीजिए बच्चों, तो आंसर है एफ। अब आपको इसको आइडेंटिफाई करना है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी और ई और एफ। अब बस एक रिएक्शन है, बाकी तो मैंने सारी तुम्हें अभी पढ़ाई। देखो बच्चों, एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन, और ये रिएक्शन क्लास 11th में पढ़ी थी, नहीं पढ़ी तो अभी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, भूल भी जाते हैं। तो रेड हॉट आयरन ट्यूब, लाल तप्त लोह नलिका, तो यहाँ पे इसका हो जाता है त्रिलकीकरण, यानी कि प्राइमराइजेशन। तो ये यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ शिफ्ट और ये यहाँ शिफ्ट, कुल मिला के बच्चों बेंजीन बनेगा। चेक कर लो, 6 कार्बन है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो ले देके तुम्हें को यहाँ पे बेंजीन बनाना है ना। ये 11th पढ़ा था, बाकी सब मैंने तुम्हें अभी सिखाया। बेंजीन की अभिक्रिया H2SO4 से करा दो, तो अभी क्या सिखाया था कि बेंजीन की अभिक्रिया साम्र सल्फ्यूरिक अम्ल सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, तो यहाँ से H गया, यहाँ से OH गया, तुम्हारा आंसर हो जाएगा बेंजीन पे SO3H, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब तो तुम्हें आता ही है, इसको रिएक्ट कर दो बच्चों NaOH के साथ, तो अम्ल क्षार अभिक्रिया में तो तुम एक्सपर्ट हो, अम्ल HN देगा, क्षार OHN देगा, तो बच्चों बनेगा क्या, तो हम कहेंगे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, बेंजीन पे SO3Na, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब तो तुम्हें आता ही है। अब NaOH के साथ गलाने पर, तो आपने अभी पढ़ा है कि यदि इसे NaOH के साथ गलाया जाए, फ्यूज किया जाए, तो आपको क्लियर है क्या एलिमिनेट होगा, तो हम कहेंगे सोडियम बाइसल्फाइड बाहर निकल जाएगा और आपका आंसर था सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है बच्चों, और यदि सोडियम फिनॉक्साइड का जल अवघटन किया जाए तो क्या होगा, तो हम बाहर निकाल दो NaOH, है ना, और अब आपका आंसर हो जाएगा फिनॉल, बेंजीन पे OH यानी कि फिनॉल। तो अभी मैंने आपको सारी रिएक्शन सिखाई, बस ये मैं क्लास 11 से उठा के लाई, है ना। तो बच्चों A तो हो जाएगा एसिटिलीन, ठीक है, B क्या है, तो हम कहेंगे बेंजीन, C क्या है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, D क्या है,
सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ई क्या है सोडियम फिनॉक्साइड, और एफ क्या है तो हम कहेंगे फिनॉल। तो ये हो गया हमारा फिनॉल प्रिपरेशन मेथड। और अगर उसको एक्स वाई वाले क्वेश्चन बनाने हैं, आइडेंटिफाई वाले क्वेश्चन बनाने तो कैसे बनाएंगे, तो इस तरह के मेथड्स, ठीक है। तो 11th का पढ़ा हुआ, 12th का पढ़ा हुआ, आगे जो भी पढ़ोगे सब मिक्स होके और नया ही कुछ बन जाएगा, कॉम्बो बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, और मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।